तब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत मस्त होंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होगा ना बाबू, इस फॉर्मूला से कम 3-4 को तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ऑब्जेक्टिव में। और जब तक आपको अगर फॉर्मूला ना याद हो ना, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब आईटीएफ का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे। ठीक है, तो मतलब कि आज से हम लोग जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब जो सीरीज का पार्ट 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिएगा इस सीरीज में केवल आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फार्मूला अगर आपके अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो सारा क्वेश्चन आपको से बन जाएगा। ठीक है, और इससे आपको फालतू फार्मूला याद ही नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए? देखो पार्ट 1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आईटीएफ बोलते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ये विशेष में ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो तो देखते हैं पहले का जो है फार्मूला, मतलब ये प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रॉपर्टीज होता है, तो इस प्रॉपर्टीज में मतलब कि इस प्रॉपर्टीज में आपको 6 गो फार्मूला मिलेगा। ठीक है, और ये 6 फार्मूला जो होगा, एक अगर फार्मूला अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो ये 6 याद हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रॉपर्टीज 1 होता है। इस प्रॉपर्टीज 1 में हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है किसके बराबर? एक्स के। अगर कॉस इनवर्स कॉस अगर एक्स रहे तो उसका वैल्यू एक्स के, टेन इनवर्स टेन एक्स रहे तो उसका वैल्यू एक्स के, कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहे तो उसका वैल्यू एक्स के, अगर सेक इनवर्स सेक एक्स रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर? एक्स के। और उसके बाद में कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर? एक्स के। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज 1 होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉपर्टीज 1। उसके बाद में प्रॉपर्टीज अगर हम 2 के पास में आते हैं, प्रॉपर्टीज 2 के पास में, तो यहाँ पे सीधा इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या था? साइन इनवर्स था पहले और यहाँ पे साइन एक्स था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि साइन है और ये जो कोष्टवा है इसमें क्या आ गया बोलो तो? इनवर्स आ गया। ठीक है, मतलब साइन साइन इनवर्स एक्स जो होगा किसके बराबर? एक्स के। कोस कोस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, कोट कोट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर? एक्स के। मतलब यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे राम रहेंगे तो यहाँ पे राम, यहाँ पे सीता रहेंगे तो यहाँ पे सीता। ओके मेरे भाई, 2 प्रॉपर्टीज खत्म, मतलब 12 गो फॉर्मूला याद। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टीज 3 है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो उसका वैल्यू जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। उसके बाद में टेन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो उसका वैल्यू माइनस टेन इनवर्स एक्स के। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो उसका वैल्यू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के। ये रहा आपके पास में प्रॉपर्टीज 3। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज 4 की बात करें, तो प्रॉपर्टीज 4 में क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स जो होता है किसके बराबर? पाई/2 के। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 के बराबर, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर? पाई/2 के। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। सारा फॉर्मूला मतलब सारा प्रॉपर्टीज प्रूफ होता है, मैंने प्रूफ करवाया है। ठीक है, क्लास में। उसके बाद में यहाँ पे अगर आते हैं प्रॉपर्टीज 5 के पास में, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। उसके बाद में सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। कोट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के। ये प्रॉपर्टीज 5 रहा। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टीज हम लोग 6 के पास में आते हैं। ओके मेरे भाई, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो वो वैल्यू जो होगा कोसेक इनवर्स एक्स के। कोस इनवर्स 1/x रहेगा तो सेक इनवर्स एक्स के। टेन इनवर्स 1/x रहेगा तो कोट इनवर्स एक्स के। कोसेक इनवर्स 1/x रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, सेक इनवर्स 1/x रहेगा तो कोस इनवर्स एक्स के। कोट इनवर्स 1/x रहेगा तो टेन इनवर्स एक्स के। मतलब ये प्रॉपर्टीज अगर ये को याद हो जाएगा तो पूरा टोटल याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग थोड़े नहीं है कि ये पहली बार पढ़ रहे हो, आप लोग कहीं पे पढ़ते होंगे तो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज अच्छा यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज 7 के पास में। ठीक है, प्रॉपर्टी 7 के पास में आते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई।
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस में एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। याद करने का अपना अपना तरीका होता है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज 8 के पास में आते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस बटे थे प्लस बा, अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, मतलब एक को याद करेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं प्रॉपर्टीज 9 के पास में, प्रॉपर्टी 9 के पास में आते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला जो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, यानी कोस में क्या होता है उल्टा हो जाता है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यानी कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई या प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से आपके पास में प्रॉपर्टीज 9 खत्म, मतलब है याद हो जाएगा, एगो तो एगो है खत्म, एगो याद तो दूसर का याद, एगो याद तो दूसर का याद। उसके बाद में प्रॉपर्टीज 10 के पास में आते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो प्रॉपर्टीज 10 के पास में आते हो तो 2 tan इनवर्स एक्स से मुलाकात होती है, ठीक है। जब 2 tan इनवर्स एक्स से मुलाकात होती है तो ये 3 गो इसका फॉर्मूला होता है, एगो साइन में होता है, एगो कॉस में, एगो tan में होता है। साइन में क्या होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, tan में जो होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टीज 10 रहा। उसके बाद में प्रॉपर्टीज 11, ठीक है मेरे भाई। प्रॉपर्टीज 11 हम लोगों के पास में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स अब प्लस साइन इनवर्स एक्स रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर 0 के, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहे तो उसका वैल्यू 0 के, टेन इनवर्स माइनस एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स रहे उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, ओके मेरे भाई। उसके बाद में प्रॉपर्टीज अगर 12 के पास में आते हैं तो कोस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स माइनस एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स जो होगा पाई के बराबर, कोट इनवर्स माइनस एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई के बराबर। इस प्रकार से आपका जो है प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक बात बता दें, एक और आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, वो है आपके पास में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस में tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस में जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कभी कभी फॉर्मूला को प्रूफो करने के लिए दे देता है आपसे, ठीक है, बात समझ गए। 5 नंबर में दे देता है, कितने नंबर में 5 नंबर में। तो एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ बाबू मतलब आप लोगों के पास में जो है 12 गो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस 12 प्रॉपर्टीज में आपका ITF का पूरा टोटल मतलब किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि इसमें से आप लोगों को पुनः मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि इसमें से कम 4-5 गो ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है। और देखो और यहाँ पे इसमें से तो पूछा जाता है, लेकिन एक आपके पास में बचा हुआ है उस पर भी डिस्कस कर लिया जाए, इसमें से भी एक को कम से कम पूछ ही देता है, ठीक है। देखिएगा लास्ट है, अब यहाँ पे आपके पास में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत एवं परिसर, प्रांत एवं का परिसर। देखो मेरे भाई, अब देखो ये चीजें तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अपने माइंड में सेट कर लेना है किसी भी तरह से, ठीक है मेरे भाई। देखो अब यहाँ पे देखना, अगर आप लोगों से मेरे भाई अगर पूछा जाए, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा पाई पार लेते हैं हम लोग। देखिएगा अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बताओ बाबू कि साइन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो प्रांत बताइएगा तो -1 से 1, ठीक है। ये बंद अंतराल है, बड़ा का रहेगा तो बंद अंतराल, छोटे का रहेगा तो खुला अंतराल। इसका परिसर क्या होता है -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करना आप लोगों को बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कोस इनवर्स एक्स का परिसर -1 से 1 होता है, ये बंद अंतराल होता है, और इसका परिसर जो होता है 0 से π होता है। tan इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या होता है। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है मेरे भाई। और ये वास्तविक संख्या होता है, इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, लेकिन खुला अंतराल होता है। कौन सा अंतराल होता है, खुला अंतराल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत जो होता है रियल नंबर होता है, इसका परिसर जो होता है 0 से π खुला अंतराल में ही होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का परिसर प्रांत जो होता है रियल नंबर खुला अंतराल है -1 से 1। अब इसका जो परिसर होता है π/2 से π/2 होता है, लेकिन ये बंद अंतराल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट कह रहे कि y जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद में सेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है रियल नंबर माइनस, ये बंद अंतराल नहीं है, खुला अंतराल है।
कौन सा अंतराल? खुला अंतराल। -1 से 1, जबकि आपके पास परिसर 0 से पाई हो जाएगा, कर y का वैल्यू π/2 के बराबर नहीं होगा। एक बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लेते हो तो आपके पास में जो प्रश्नावली है उसका 2.1 खत्म हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा लंबा वीडियो को न करते हुए वीडियो को इतना ही पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो है यानी पार्ट 2 जो आएगा इसका, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, ठीक है।